भारत की एयर स्ट्राइक पर शहबाज का कबूलनामा सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुनीर ने बताया था कि हमारे कई एयरबेस तबाह हो गए हैं। 9-10 मई की रात 2:30 बजे मुनीर का कॉल आया था। बैलिस्टिक मिसाइल एयरबेस समेत कई इलाकों में गिरी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि 9-10 मई के बीच की रात को लगभग 2:30 बजे जनरल सैयद असीम मुनीर ने मुझे सिक्योर लाइन पर कॉल करके बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों पर गिरी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो पाकिस्तान का ये कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान ने कबूला कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भारतीय मिसाइलों ने तबाही मचाई है और पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं उन एयरबेस को तबाह किया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। शहबाज ने कबूला है कि किस तरीके से पाकिस्तान में भारत के मिसाइलों ने तबाही मचाई है, किस तरीके से जो उनके एयरबेस हैं वो तबाह हुए हैं। तो लगातार पाकिस्तान भले ही झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता रहा हो कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हकीकत कुछ और है और धीरे धीरे जो झूठ का पर्दा है वो हटता नजर आ रहा है और सच सामने आता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने जो झूठ बोला था वो झूठ अब खत्म होता नजर आ रहा है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। 48 घंटे, जी हां, 48 घंटे पाकिस्तान के पास बचे हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना उसने और उसकी जमीन पर पलने वाले आतंकियों ने कभी नहीं की होगी। 48 घंटे के काउंटडाउन से शहबाज से लेकर हाफिज तक क्यों डरे हुए हैं? 48 घंटे बाद आखिर क्या होने वाला है, जानने के लिए स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का होगा विनाश, भारत करेगा संपूर्ण नाश। जमीन हो या समंदर तबाह होंगे आतंकी बनकर। कुछ भी कर ले पाक, आतंकिस्तान होगा खाक। अभी तो भारत ने केवल पीओके और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, मिट्टी में मिलाया है, उन पर बारूद बरसाया है। लेकिन अभी ऐसे और भी ठिकाने बाकी हैं जिनका नेस्तनाबूद होना बाकी है। साथ ही बाकी है हाफिज सईद, अजहर मसूद और अब्दुल रहमान मक्की का दोजक जाना। भारत ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने बाकी बचे आतंकी ठिकानों और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का प्लान रेडी कर लिया है। क्या है भारत का ये प्लान? ये जानने से पहले ये जान लीजिए वो कौन कौन से आतंकी ठिकाने हैं जो हिंदुस्तान के निशाने पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के जिन 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया उसमें शामिल हैं सवाई कैंप, सैयदन बिलाल, गुलपुर, कोटली, बरनाला, महमूना जोया सियालकोट, सरजल, मुरीद के, बहावलपुर। लेकिन भारत के निशाने पर केवल ये आतंकी ठिकाने नहीं थे। भारत की लिस्ट में 21 आतंकी ठिकाने थे, जिसका मतलब है 12 आतंकी ठिकाने अब भी भारत के टारगेट पर हैं। इसमें शामिल हैं मस्करे अवसा, छेलाबंदी, गढ़ी हबीबुल्ला, दुलाई, पतरासी, बालाकोट, ओधी, सेंसा, बराली, बोई, डुंगी, अब्दुल्ला बिन मसूद। अब सवाल ये है बाकी बचे 12 आतंकी ठिकानों को कब और कैसे धुआं करेगा भारत? तो इसका जवाब कुछ हद तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान में छिपा है। पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। वो एक ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसें,
आपस में लड़ते हुए लोग हैं। इस हालात के लिए पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरान 18 मई की तारीख से कांप रहे हैं। जैसे जैसे 18 तारीख करीब आ रही है, इनका भय बढ़ता जा रहा है। तो 10 को जो बातचीत हुई वो फिर एक्सटेंड हुई, जो सीज फायर कर लें टेक्निकली बिटवीन द टू, वो 12 तक हुई। 12 को फिर बात हुई, फिर 14 थी, आज फिर हुई, अब 18 तक है। तो ऑब्वियसली अब वो चीज़ें हैं, अल्टीमेटली इट विल गो टू द डायलॉग। अभी तो मिलिट्री टू मिलिट्री ये कम्युनिकेशंस हैं, तो ऑब्वियसली द पॉलिटिकल डायलॉग विल टेक प्लेस। हल तो सारा मसाइल वहाँ होंगे। पाकिस्तान में 18 मई का खौफ इसलिए है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच 18 मई तक युद्ध विराम है। 18 मई तक सीज फायर बढ़ाने पर सहमति बनी थी। 18 मई को फिर से भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी। इसी बातचीत में तय होगा आगे सीज फायर कितने दिन के लिए बढ़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को सीज फायर टूटने का डर सताने लगा है। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, भारत की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे हमें खतरा महसूस हो रहा है कि ये सीज फायर जारी नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा, ये बहुत खतरनाक होगा। इस वक्त ये बड़ा इम्तिहान है। हालांकि भारत की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है, भारतीय सेना युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दुस्साहस हुआ तो अंजाम भीषण होगा, पाकिस्तान की बर्बादी की वजह बनेगा। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पाकिस्तान के लिए संदेश साफ है, आतंकी अड्डों को नष्ट करो, आतंकियों को संरक्षण देना बंद करो, आतंकियों को पालना पोसना बंद करो, नहीं तो बारूद के ढेर पर बैठे पाकिस्तान को भस्म होने से कोई नहीं बचा सकता। आतंकिस्तान की तबाही को कोई टाल नहीं सकता और इसके लिए उसके पास केवल 48 घंटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया है। भारत की एयर स्ट्राइक पर शहबाज का कबूलनामा देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि मुनीर ने बताया था कि हमारे कई एयरबेस तबाह हो गए हैं। 9 और 10 मई की रात 2:30 बजे मुनीर का कॉल आया था। बैलिस्टिक मिसाइल एयरबेस समेत कई इलाकों में गिरी, ये माना है शहबाज शरीफ ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, 9 और 10 मई के बीच की रात को लगभग 2:30 बजे जनरल सैयद असीम मुनीर ने मुझे सिक्योर लाइन पर कॉल करके बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों पर गिरी है। पाकिस्तान ये मानता नजर आ रहा है कि किस तरीके से भारतीय मिसाइलों ने तबाही पाकिस्तान में मचाई है। गाहे बगाहे सच पाकिस्तान जो है वो बोल रहा है। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से पाकिस्तान इससे पहले लगातार झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था, लेकिन अब गाहे बगाहे सच जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भारतीय मिसाइलें आई थीं और पाकिस्तान में भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान पहले भी नकारना नहीं चाहता था, मगर अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने लोगों में जो किरकिरी हो रही थी उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए बेचारे ऐसे करते फिर रहे थे कि कुछ भी स्टेटमेंट दिया जाए। और अब शहबाज शरीफ कबूल रहे हैं कि भारत की मिसाइलें आई और उन्होंने तबाही मचाई और खासतौर पे एयरबेस जो हैं उनको तबाह किया। इसी वजह से शहबाज शरीफ ने बता रहे हैं कि आसिम मुनीर का कॉल आया और वो बता रहे थे कि कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। और वही वजह थी बाद में जिसने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो जाए और यूएस के प्रेसिडेंट से बोले कि भाई आप कुछ करिए। इससे पहले अगर आप देखें तो यूएस से पहले कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के पास और
और उसके अलावा भी तुर्की के पास जाकर युद्ध विराम के लिए वो कोशिश कर चुके थे, मगर बाद में यूएस पहुंचे और उसके बाद डीजीएमओ को कॉल करके शांति की बात उन्होंने की। जी बिल्कुल अजय, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात पाकिस्तानी कुछ मिनिस्टर्स को लेकर करें और पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को लेकर करें, ये ऐसे लोग जो कि विक्ट्री रैली निकालते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें भी इस बात का अंदाजा था, उन्हें भी ये पता था कि पाकिस्तान में किस तरीके से बड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो विक्ट्री रैली निकाल रहे थे। देखिए, ये तमाम चीजें जो हैं वो मजबूरियां हैं। मुझे लगता है कि शाहिद अफरीदी को भी लगता है कि अगर इमरान खान को एक मौका मिल सकता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने का, तो कल को हो सकता है मैं भी थोड़ा पॉपुलर हो जाऊं तो मेरे लिए भी कोई रास्ते खुल जाएं। तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो लगे हुए थे, मगर लोग जो हैं उन्होंने खुद वो तमाम तस्वीरें जो हैं वो साझा की थी सोशल मीडिया में, कहाँ कहाँ कब कब हमले हुए थे, वो सब पाकिस्तान के लोग थे। और पाकिस्तान के लोगों ने जब ये हमले हुए उसके बाद देखा कि हालत क्या है, मगर सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती, और इसी वजह से विक्ट्री परेड हो, तमाम चीजें हो, ये सिर्फ इसीलिए की जा रही थी कि खाली एक माहौल बनाया जा सके कि हम जो है वो भारत के खिलाफ जब हमने हमले किए उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो है क्या हुई उसको थोड़ा सा दबाया जा सके, क्योंकि जो हुआ था उन चीजों को ये कहना ये या फिर उसे एक्सेप्ट करना वो मुमकिन इनके लिए नहीं था। 1971 में भी जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ था, तो भारत ने जब सैन्य कार्रवाई की तो 93,000 फौजियों ने जो है वो बिल्कुल ऐसे जाहिर तौर पर पाकिस्तान का झूठा जो प्रोपेगेंडा है वो फेल होता नजर आया, सच सबके सामने अब आ रहा है।